देखिए, जहाँ तक जनता की व्यवस्थाओं को लेकर बात है, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो त्राहिमाम कर रखा हुआ है, वो आम जनता भी जानती है, वो सब देख रही है। जहाँ सिलेंडर 400 पे था 10 साल पहले, आज वो 1100-1200 में चल रहा है। महंगाई की हालत बहुत बुरी है, बेरोजगारी की हालत बहुत बुरी है। इन लोगों ने इतना त्रस्त कर रखा है बेरोजगारी से, और ये कहते थे कि हम 1 करोड़ देंगे। कहाँ है 1 करोड़? 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ दी इन्होंने? कहीं कुछ नहीं किया है, सिर्फ झूठा मक्कारी, और ये बहुत गलत काम इन लोगों के हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने के बाद अब अभी तक कोई भी नौकरियां इनको मिली नहीं पब्लिक में। और सर, महंगाई की बात करते करते महंगाई तो कहीं कुछ भी नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? कौन कह रहा महंगाई नहीं है? योगी जी के कहते हैं उनके कहने से वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं 400 पार, 600 पार, उनके सहयोगी दल बोलते 4000 पार। जब इतनी सीटें नहीं, 4000 पार कैसे चले जाएंगे वो? तो झूठ बोलते हैं। झूठ का ही इनकी जुबान में झूठी है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि यूपी में बेरोजगारी का आलम बढ़ चुका है। इस पर अगर आपकी सरकार बनती है तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम इस पर ये कहना चाहेंगे, अगर बहन जी मुख्यमंत्री हमारी प्रधानमंत्री बनती हैं, सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल में किया जाएगा। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में बहुत सी नौकरियां बांटी हैं, बहुत से अवसर दिए हैं लोगों को। सबसे पहला काम बेरोजगारी ख़त्म करना है, महंगाई को नीचे लाना है, स्वास्थ्य व्यवस्था को नीचे रखना है, बहुत बढ़िया करना है स्वास्थ्य व्यवस्था को। कोरोना काल के बाद भी अभी भी सरकार नहीं चेती है। इन लोगों ने अभी भी मतलब ढंग से मेडिकल कॉलेजेस तक नहीं ये लोग डेवलप कर पाए। आज भी लोग वेंटिलेटर की मारामारी करते हैं। आज और कल की बात मैं कर रहा हूँ। सर, एक बार और है, ये चुनाव में 2020 में जब कोरोना काल आया था भारत में, उस टाइम सरकार प्रधानमंत्री जी देश में इसका प्रचार कर रहे थे, मतलब कोरोना भगाने के लिए। आज देखा जाता है वैक्सीनेशन हो चुका है, कोविड शील्ड लग चुकी है, उसके बाद हार्ट अटैक से मौतें हो रही। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने सिर्फ पैसा बनाया है। अभी तक आप देखिए, जिस बहुत सी वैक्सीन ऐसी है जो आज तक नहीं बन पाई है। मैं आपको फिर बताना चाहूँ चैनल माध्यम से, इन्होंने आनन फानन में पैसे लेके इन्होंने वैक्सीन बनवाई, लोगों को लगवा दिया, और अब हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है। ये जान से भी खेल सकते हैं, जान से खेल चुके हैं। पूरे भारतवर्ष ये धोखा कर चुके हैं। सरकार कहती है हमसे कोई मतलब नहीं है। सरकार से भी मतलब है, किससे मतलब है? सारा कंट्रोल किसके पास में है? सरकार के पास में, माननीय मोदी जी के हाथ में सारा कंट्रोल है। उनसे क्यों नहीं मतलब है? बगैर उनकी मंजूरी के क्या वैक्सीन, क्या सारी चीज़ें लग गई हैं? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो पैसे वसूली हुई है, आम जनता को तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में मालूम ही नहीं था। लेकिन जब आया ये उजागर हुआ तो पता चला सबसे ज़्यादा पैसे तो भाजपा ने उगाही की है इसको लेके। जी सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। इस बेरोजगारी में युवा जो है भटभटा रहा है, और मोदी जी कहते हैं 40 किलो राशन पे हम सरकार बना रहे हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, 40 किलो राशन कितने का हो गया? 1000 रुपये का हो गया, 2000 का हो गया, 200 रुपये से ऊपर हो गया सर। चलिए 200 के ऊपर हो गया। अगर वो सरकारी नौकरी देते तो कितना पैसा मिलता महीना? 25,000 पकड़ लीजिए, 20,000 पकड़ लीजिए, 2,40,000 रुपये साल का हो गया। तो कितना लंबा चूना लगा रहे हैं आप? ये देख ही नहीं रहे, आप ये समझ ही नहीं पा रहे बात को। ना ये बात जनता समझ रही है। अरे राशन नहीं चाहिए हमको, रोजगार चाहिए कि हम अपने माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा करके उनके हाथ में अपनी कमाई का पैसा रख सके। हमको हाथ नहीं फैलाना है, हमको काम करना है। जनता से यही मैं फिर कहना चाहता हूँ, अब राशन को उनको मुंह पे मारिए। सबकी माएँ बहनें राशन लेती हैं 90%, तो आपको वो नहीं दिखता है? सबकी माँ बहनें जा रही है राशन के लिए, लाइन लग के ले रही है। हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। आप लोग रोजगार दीजिए, और हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए। जी ठीक है सर, थैंक यू।